मेरठ में कैंट एरिया में स्थित एक बंगला जो कि पिछले 20 वर्षों से बंद है। इस हवेली में पिछले 20 सालों में बेइंतहा खौफ व डर या अंधविश्वास की वजह से लोगों का आना जाना बंद है। इस हवेली के सन्नाटे में आती हैं आवाज़ें, कुछ आवाज़ें। क्या इस हवेली में कोई है जो बार बार अपने होने का एहसास कराता है? इस हवेली में लोगों को दिखती है लाल साड़ी में एक महिला जो कि इधर उधर घूमती रहती है। क्या है मेरठ में इस रहस्यमय जगह की मिस्ट्री? क्या ये कोई भूत है या कोई वास्तु का दोष या फिर आंखों कानों का वहम, मतलब अंधविश्वास? बुलंदवाणी न्यूज़ टीम इस डरावनी हवेली के सच को करेगी आज उजागर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय वर्मा। दैनिक बुलंदवाणी न्यूज़ टीम के साथ आज मैं यहां एक हंटिंग प्लेस पर उपलब्ध हूं। मेरे साथ मेरी टीम के सभी सदस्य आज मौजूद हैं। शहजाद भाई, अखिल गौतम जी, चीफ साहब जिनको हम कहते हैं, लाखन जी वो भी, विक्की जी, करण जी और मेरे साथ 8 लोग टीम के साथ टोटल मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं एक हंटिंग प्लेस पर। हंटिंग प्लेस, ये प्लेस जो कि मेरठ में कैंट एरिया में स्थित है। मेरठ कैंट एरिया में एक ऐसी जगह है जो ख़तरनाक अभी तक कहलाती है। और हमारी दोस्तों बुलंदवाणी न्यूज़ की टीम रात को 11:20 हुए हैं और हम आज इस हंटिंग प्लेस पर आए हुए हैं। दोस्तों, हम आपके सामने कुछ सच रखना चाहते हैं। सच कैसा रखना चाहते हैं? इस जगह के बारे में, इस बंगले के बारे में बहुत सारी धारणाएं लोगों की बनी हुई हैं। अभी तक बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी जो कि ये बताती हैं कि यहाँ ये था, वहाँ वो था, यहाँ भूत था, यहाँ भूतनी थी, यहाँ नाच होता था, यहाँ क्या होता था। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता क्या है, आज हम इससे आपको रूबरू कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज उस हंटिंग प्लेस की तरफ, एक खौफनाक बंगले की तरफ, और आपको सच से कराते हैं रूबरू। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक जीना यहाँ को ऊपर के लिए गया हुआ है। इसके साथ में ये भी कहूँगा, अखिल जी, विक्की जी, थोड़ा इधर भी दिखाएं और पहले नीचे का हम लोग कवरेज कर लेते हैं। नीचे आने के बाद एक ये बहुत ही खंडर नुमा जगह बन चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैं कहूँगा विक्की जी, गौतम जी, थोड़ा ऊपर भी दिखाएँ इसकी हालत जो है इस टाइम क्या हालत हो चुकी है। इसके साथ हम इधर चलते हैं दूसरे ब्लॉक में। एक ये रास्ता है दोस्तों, ये रास्ता अंदर जाने के बाद यहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद इधर से रास्ता नहीं है, एक ये जगह बनी हुई है बस। इसके अलावा इसमें आगे और कुछ नहीं है। दोस्तों, अब हम जीबी ब्लॉक के जो बंगला है उसके बैक साइड में है, जस्ट बैक साइड में है। और बैक साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पर
झाड़ झंकार या इन चीज़ों के अलावा कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम आ गए हैं प्रथम तल फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर आने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कि यहाँ पर इस टाइम हम लोग घूम रहे हैं और ये यहाँ पर काफ़ी टूट फूट हो रखी है, काफ़ी जर्जर हालत है यहाँ की। ये इधर से आने के बाद मैं कहूँगा कि विक्की जी इधर आ जाएं, इधर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये इस बिल्डिंग का एक कोना है, दूसरा कोना है। दूसरे कोने की तरफ ये एक विंडो रही होगी, वो भी टूट चुकी है। और इसके साथ साथ इस बंगले में ये एक कमरा है जो कि बंद है। इसके साथ एक विंडो, हालत आपके सामने जैसी हालत है। और ये कमरा इस कमरे के साथ में अटैच है। हॉलनुमा कमरा है। इसके इस वाली साइड में भी मैं कहूँगा कि दिखाएं कुछ है क्या इधर। खंडहनुमा है, कुछ नहीं है इधर। दोस्तों, लोगों की ये अभी तक मान्यता रही है कि यहाँ पर एक लेडीज़ लाल कपड़ों में कभी इधर कभी उधर कभी उधर घूमती दिखाई दी है। अभी तक इस बात के कोई पुख्ता या पक्के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन लोगों की मान्यता कि यहाँ पर जो बाहर गेट है वहाँ पर अक्सर एक लाल कपड़ों में एक औरत को देखा गया है। अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग इस चीज़ को लोग बाग अपने ढंग से कहते हैं। लेकिन आज आपके सामने इस भूतहा बंगले जो कि हंटिंग प्लेस है, उस आपका सामने ही सारे नज़ारे हैं। देखिए, हमने दोस्तों, हमारी टीम ने पूरा यहाँ पर देखा है, पूरा हम लोग पड़ताल कर रहे हैं यहाँ पे। कुछ ऐसा चीज़ हमें देखने के लिए अभी तक नहीं मिली है। दोस्तों, अब हम जीपी ब्लॉक के एक दूसरी साइड में आ गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सब खुला हुआ है। इधर बंगले की साइड ये सारी चीज़ खुली हुई है। मैं विक्की जी से कहूँगा, गौतम जी से कहूँगा कि इधर का नज़ारा भी थोड़ा दिखाएं। पेड़ पौधे और झंकार यहाँ पर बन चुका है। कोई यहाँ बहुत, जैसा आप जानते हैं कि इस बंगले के हम प्रथम तल यानी फर्स्ट फ्लोर पे हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि इस बंगले के टॉप फ्लोर पे जाने की, और हम गौतम जी से कहेंगे गौतम जी की टॉप फ्लोर की तरफ चलना शुरू करें। आइए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चमगादड़ दिखाई दी है। अभी तक कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर पंछी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया है। दोस्तों, अब हम जीपी ब्लॉक के एक दूसरी साइड में आ चुके हैं। दूसरी साइड में हम जैसे फर्स्ट फ्लोर पे गए, फर्स्ट फ्लोर पे आने के बाद अभी हम ग्राउंड फ्लोर पे हैं। ग्राउंड फ्लोर में आने के बाद ये एक बंगले की दूसरी साइड है।
दूसरी साइड में मैं ये कहूँगा इधर भी थोड़ा दिखाएं। ये इधर सब झाड़ी झंकार है, कुछ इधर ऐसा है नहीं कि जिसको हम और इससे ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकें आपको। इसके अलावा हम अब देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ पेड़ों के तने हैं, कुछ है इधर भी। दोस्तों ये जो यहाँ पर जगह है, ये जगह यहाँ पर खंडर नुमा है, कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई आने जाने का रास्ता भी नहीं है। पेड़ों के जो बहुत पुराने पेड़ हो जाते हैं उनके जो ये लटक जाती हैं जटाएं, वो दिखाई दे रही हैं बस केवल, और उसके अलावा ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं रात को इस टाइम 11:43 हुए हैं और हम लोग जीपी ब्लॉक मेरठ कैंट एरिया में उस बंगले पर हैं जहां के बारे में ये मान्यताएं हैं कि यहां पर भूतहा बंगला है। दोस्तों हम बुलंदवानी टीम के साथ इस टाइम यहां पर एक स्पेशल कवरेज करने के लिए आए हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, और हमने आपको इस ब्लॉक के, इस बिल्डिंग के, जीपी ब्लॉक बंगले के एक एक चप्पे चप्पे से हमने आपको दिखाया और मिलवाया और अवगत कराया और उसके बारे में बताया कि यहाँ पर क्या क्या मान्यताएं रही हैं, क्या क्या यहाँ के बारे में कहा गया है। और हम ये अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि आज से पहले यहाँ बहुत सारी कवरेज हो चुकी हैं इस बंगले के बारे में, लेकिन हमने आने के बाद ये महसूस किया है कि यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा कुछ नहीं है। और जैसा कि आप देख सकते हैं रात को 11:15 बज रहे हैं, 11:30 बजे नहीं, सॉरी, 11:15 लगभग बजे हुए हैं और हम बुलंदवानी न्यूज़ टीम इस टाइम यहाँ पर स्पेशल कवरेज में है। तो दोस्तों जैसा कि अभी आपने देखा है, हमारे कैमरामैन ने बड़ी अच्छाई के साथ आपको इस ब्लॉक की, इस बंगले की एक एक चीज़ आपको बड़ी बारीकी से बहुत अच्छे ढंग से बताई है और दिखाई है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों, यहाँ के बारे में एक मान्यता ये भी है कि यहाँ पर एक पुलिस अफसर हुए थे, कोई मिस्टर डिसूज़ा, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ बाहर रोड पे और उनकी मौत हो गई। मौत होने के बाद लोग बागों में ये मान्यता रही कि उनको ऑमलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो लोगों ने वो रोड पर ऑमलेट रखना शुरू कर दिया। जो भी निकलता था वहाँ पर ऑमलेट रख के चला जाता था। तो ये एक दोस्तों कोरा अंधविश्वास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये ऐसा यहाँ पर देखने के बाद हम लोग लगभग 1 घंटे से ज़्यादा अभी यहीं पर हैं और हमने ये महसूस किया है और ये देखा है कि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ़ बंगला जो है वो उपेक्षा का शिकार है। जैसा कि मैंने बताया कि ये बंगला जो है पहले ब्रिटिश शासनकाल में था, उसके बाद यहाँ पर मेरठ सब एरिया कमांडर ऑफिस का ऑफिस बना यहाँ पर। उसके बाद ये यहाँ से लगभग 25-26 वर्ष पहले ये यहाँ से
खाली कर दिया गया। 25-26 वर्षों से दोस्तों ये बंगला बिल्कुल खाली है और लोगों के क्यूरिसिटी या कौतूहल का केंद्र बना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लोग यहाँ दिन में आते हैं, दिन में भी लोग बाग ग्रुप के साथ आते हैं, आते हुए डरते हैं। उनमें एक भय का माहौल बना हुआ है कि यहाँ इस बंगले में कोई भूत रहते हैं या कोई भूतहा बंगला है। मैं आपको आज ये क्लियर कर देना चाहता हूँ या आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो आपकी गलतफहमियाँ हैं वो दूर करना चाहता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मैं बुलंदवाणी न्यूज़ के साथ, मेरी टीम मेरे साथ, हम लोगों ने एक एक चप्पा चप्पा यहाँ बंगले का देखा है। और दोस्तों आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ। हम यहाँ जो आए हैं, हम यहाँ पर आर्मी की परमिशन से हम यहाँ शूट कर रहे हैं। दोस्तों आपको हमने ये स्पेशल कवरेज दिखाई। हमारा ये हमेशा प्रयास रहा है कि आपको नए तथ्यों के साथ अवगत कराया जाए। हर वीडियो में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी टीम आपको कुछ ऐसे अनछुए पहलू से अवगत कराए जिसके बारे में आपकी धारणा अलग है या आपने कभी उसके बारे में नहीं सुना है। तो दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि आज हम हैं जीपी ब्लॉक के मेरठ कैंट एरिया में, उस बंगले पर जिसके बारे में लोगों के तरह तरह की मान्यताएं हैं। यहाँ भूत हैं, यहाँ साड़ी वाले भूत हैं, यहाँ पर अंडे वाला भूत है, यहाँ पर क्या करके है। लेकिन आपने देखा दोस्तों, हमने आपको चप्पे चप्पे से यहाँ पे दिखाया, एक एक चीज़ हमने दिखाई। मेरे साथ मेरे सहयोगी अखिल गौतम भी हैं। अखिल जी आइए आप। आज हमने एक बड़ी रोमांचक जगह का हमने आज कवरेज की है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वर्मा जी, मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ पर लोगों के बीच में एक भय का माहौल था, उस माहौल को जैसे हमने आके देखा, लगभग इस समय 12:30 के अप्रोक्स समय हो रहा है। देखिए आधी रात से ऊपर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर ऐसे हमें कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखी जिससे कोई भय हो। ये लोगों का कहना है, जो मान्यता है कि एक लाल साड़ी में एक महिला छत पे टहलती है। और इसी बीच ऐसी 1 साल पहले की घटना है। देखिए 17 मार्च 2020 को एक घटना हुई थी कि एक व्यक्ति बाहर गेट से जा रहा था। वो व्यक्ति बाहर जा रहा था, उस व्यक्ति का ये कहना था कि उस व्यक्ति ने उस गेट के ऊपर उस महिला को बैठे हुए देखा। और इसी के साथ साथ वर्मा जी एक और बहुत सारी बातें इस बंगले के ऊपर आती है, जो कि 110 नंबर है ये। देखिए जीपी ब्लॉक का नाम भारत के 10 भयानक कह सकते हैं आप, हॉरर कह सकते हैं, हॉन्टेड कह सकते हैं, प्लेसेस में गिनती होती है, जिसमें ये देखिए। और इसी बीच यहाँ पर आर्मी की सिक्योरिटी रहती है, ऐसे आप नहीं आ सकते। हम लोग भी आए हैं तो परमिशन लेके ही आए हैं। और हाँ, एक बात और मान्यता है कि लोगों की कि हाँ देखा जाता है कि बोलते हैं लोग कि 4 बच्चे कह लो, लोग कह लो, जो मर्जी वो कह लीजिए, लेकिन 100 मुँह 100 बातें। तो उसमें ये बोलते हैं कि मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए बात करते हैं या पार्टी करते हैं। ये अभी कोई साफ़ नहीं है, ना कोई इसका कोई ठोस सबूत है। इसी बीच हमने आपको पूरी ही बंगले की, देखिए कितना भयानक लगता है देखने पर, लेकिन यहाँ कोई भयानक वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं है। इसी बीच हम बात, देखिए हमने आपको पूरे ही बंगले में घुमाया है, एक एक चीज़ आपको अवगत कराई है। ब्रिटिश काल का ये बना हुआ है और 1930 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। उसके बाद ये अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने के बाद ये आर्मी का ऑफिस बन चुका था, सब ऑफिस बन चुका था। इसी लगभग 30 साल पहले ये खाली करवाया गया। तो उसी बीच ना तो इस बिल्डिंग की कोई गौर दी गई है और ना ही इसका कोई रख रखाव गया। इसी वजह से इस बिल्डिंग की हालत इस हालत में हो चुकी है जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथी अखिल गौतम ने भी कुछ बातें रोचक हमें भी बताई हैं कि उस गेट पर एक लाल साड़ी वाली बैठी हुई मिली। ये मिलने के बाद एक व्यक्ति के द्वारा ये फैलाई गई अफवाह शायद लोगों में भय का वातावरण पैदा करती है। बिल्कुल, वो एक व्यक्ति की वजह से ही वो हज़ारों व्यक्ति के पास पहुंच चुकी है वो बात। देखिए जो भी अगर कोई यहाँ से टूरिस्ट लोग आते हैं देखने के लिए, बट लेकिन आर्मी के पहरा होने के बाद यहाँ कोई देखा नहीं जाता। हाँ, एक चीज़ और रोमांचक मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग आ जाते हैं बिना परमिशन के
अंदर चले जाते हैं, उसी भी दीवारों पर अपने नाम लिख जाते हैं कि लवर्स, एक तरह का लवर्स पॉइंट भी बन चुका है ये। लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं। ब्रिटिश कालीन की एक हमारे पास धरोहर है, इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। और ऐसी कोई भयावह कोई ऐसी जगह नहीं है इसमें जो अफवाहें फैली हुई हैं। इस बारे में जो हमने देखा, पूरी तहकीकात की, एक एक कमरे में हम गए हैं, एक एक सीढ़ी पर हमने पैर रख के देखा कि, लेकिन ये बिल्कुल जर्जर हालत में हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम बुलंदवानी न्यूज़ टीम आपको ये दिखाने की कोशिश करी है हम लोगों ने कि इस जीपी ब्लॉक के लिए, जो कि मेरठ कैंट में स्थित है, लोगों की अंधविश्वास का एक केंद्र है। कृपया कर इससे सचेत रहें।